हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी इंडिया के वन ऑफ द हाईली रेप्यूटेड स्कूल से आई है। इस स्कूल का जो रेपुटेशन है वो इंडिया में टॉप मोस्ट रैंकिंग स्कूल्स के अंदर आता है। यहाँ के बच्चों के जो रिजल्ट आते हैं वो भी बहुत अच्छा आता है ऑल ओवर इंडिया। ये स्कूल के बारे में आप सभी जानते हैं, ये स्कूल है DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो इस स्कूल से जो है ये वैकेंसीज आई हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से। और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो कौन सा स्कूल है, ये बुलंदशहर का ये स्कूल है। इस वैकेंसी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशंस होंगी, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब नोटिफिकेशंस होंगी, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जॉब नोटिफिकेशंस होंगी, उन सभी जॉब नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको टाइम से मिल पाए, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ में आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशंस होंगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप टाइम रहते हुए उसमें अप्लाई कर लें। बुलंदशहर दिल्ली पब्लिक स्कूल से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। इस स्कूल के बारे में एक चीज़ काफ़ी जो है आपके लिए जाननी ज़रूरी है कि इस स्कूल के लिए जो भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए टीचर्स जाते हैं, ये एक ऐसे टीचर्स को प्रेफर करते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड बहुत हों और साथ ही साथ में उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आपने अपने 12th में, अपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने की है, आपने DLED किया है या आपने B.Ed किया है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं उसमें आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ में आपकी जो ओवरऑल स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों का भी जो है वो हमेशा से स्टैंडर्ड अच्छा बनाना चाहते हैं। और आप जानते ही हैं, यहाँ के बच्चों का स्टैंडर्ड अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे टीचर्स को चयन करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर से जो वैकेंसीज आई हैं उनको डायनामिक, कॉम्पिटेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड और मेरिटियस कैंडिडेट्स चाहिए फॉलोइंग पोजीशंस के लिए। वो कौन कौन सी पोजीशंस हैं हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जो पहली पोजीशन इन्होंने दी है वो है PGT की, यहाँ पर पोजीशन निकली हुई है PGT केमिस्ट्री के लिए। PGT केमिस्ट्री के बाद जो दूसरी वैकेंसी है वो आई है TGT के लिए। TGT की जो वैकेंसी है उसमें आया है TGT साइंस। TGT साइंस में इन्होंने मांगे फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो बैकग्राउंड के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे इन्होंने दिए हैं TGT इंग्लिश, TGT मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़। और सोशल स्टडीज़ में इन्होंने कौन कौन से बैकग्राउंड के मांगे हैं, वो कैंडिडेट जो कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड के हों वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, PRT की भी इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। PRT के लिए इन्होंने जो बैकग्राउंड मांगा है वो PRT साइंस के लिए लिया है, PRT हिंदी, PRT इंग्लिश, PRT मैथ्स, PRT कंप्यूटर साइंस, PRT सोशल स्टडीज़, PRT PET यानी फिजिकल एजुकेशन और PRT डांस, PRT वेस्टर्न म्यूज़िक एंड आर्ट्स। इसके लिए इन्होंने PRT की वैकेंसीज निकाली हैं। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, आप यहाँ पर नोट को पढ़ें कि कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर savvy होने चाहिए एंड फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। इन्होंने एक चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, आप जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो कंप्यूटर savvy होने चाहिए। कंप्यूटर savvy से होने का मतलब है आपके अंदर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर्स को लेकर, आपको कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना अच्छे से आना चाहिए। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, आपको कंप्यूटर्स पे काम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। यानी आपको बच्चों के लिए जब असाइनमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप्स से कंटेंट जो है प्रिपेयर करना होता है, तो ये ऐसे टीचर्स को प्रेफर करते हैं जो कि जो है ऑलराउंडर वे में बच्चों को पढ़ाएं। तो इसलिए उनको ऐसे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि हर तरीके से जो है प्रोफिशिएंट हो। आगे देख लीजिए, इन्होंने स्पोकन इंग्लिश में भी फ्लुएंट कैंडिडेट्स की डिमांड की है।
तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक करने में। और उन्होंने कौन कौन से टीचर्स के लिए दिया है, टीजीटी और पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए तो सीटैट और यूपीटैट जो है क्वालिफाइड होने चाहिए। सीटैट या फिर यूपीटैट में से कोई एक जो है, अगर आप क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पर अप्लाई करें। आगे देख लेते हैं, इन्होंने अकाउंटेंट्स की भी जो है वैकेंसी निकाली है। अकाउंटेंट या फिर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। उसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है एमकॉम या बीकॉम आप होने चाहिए और कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर, और वो भी किस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए। किसी भी रेप्यूटेड स्कूल में आपने काम किया हुआ होना चाहिए। आगे इन्होंने दिया हुआ है इंडिविजुअल के पास जो है टैली और ईआरपी सॉफ्टवेयर की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए जो इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में आपके पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए और टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कम से कम 3 साल का एज ए स्पेशल एजुकेटर। आगे इन्होंने जूनियर लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी निकाली है। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में। कम से कम 3 साल का आपके पास इन लाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आप ही की लाइन में, यानी लाइब्रेरी साइंस की लाइन में एज ए लाइब्रेरियन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो कि टेक सेवी हों और उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा वर्किंग विद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यानी ये ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे जो कि टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट होंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छी नॉलेज होगी। यानी अगर आपके पास अगर किसी तरीके का कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है तो ये आपके लिए एक एडिट पॉइंट बन सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास ऑलरेडी डोएक का या किसी और तरीके के कोई आपके पास डिप्लोमाज हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आगे देख लेते हैं, आगे इन्होंने दिया है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी इन्होंने वैकेंसी निकाली है। उसके लिए इन्होंने दिया है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से और कम से कम आपके पास मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी फील्ड में। अगली वैकेंसी इन्होंने दी है लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए इन्होंने जो मांगे हैं फिजिक्स और बायोलॉजी लैब के लिए इन्होंने लैबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है। जो इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नीचे देख लेते हैं, आगे इन्होंने वैकेंसी निकाली है रिसेप्शनिस्ट की। उसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपकी एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपकी एक्सेलेंट होनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, प्लेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। अब इन्होंने दिया है सैलरी, यानी पे एंड अलाउंसेस आपको कितने कितने मिलने वाले हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ दी 7th पे कमीशन आपको जो भी सैलरी दी जाएगी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से दी जाएगी और डीपीएस सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसके अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। हायर स्टार्ट मे बी कंसिडर्ड फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, यानी वो कैंडिडेट्स जो रियली में बहुत टैलेंटेड हैं और जो डिजर्विंग हैं, तो ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए ये जो है सैलरी और भी अच्छी हायर लेवल पर भी ये सैलरी और दे सकते हैं अगर आप वहाँ पर अपना टैलेंट अच्छे से दिखा पाते हैं तो। आगे देख लेते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द लिंक अवेलेबल इन दी वैकेंसी टैब ऑफ द स्कूल वेबसाइट। स्कूल की वेबसाइट इन्होंने दे रखी है। स्कूल की वेबसाइट है www.dpsbulandshahr.com। यहाँ पर आप 14 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें आज कल में ही अप्लाई कर दें जल्दी से जल्दी। आगे इन्होंने एक और पॉइंट दिया है अकोमोडेशन को लेकर। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू दी आउटस्टेशन कैंडिडेट्स इफ वेकेंट। तो यानी वो कैंडिडेट्स जो कि आउट स्टेशन से अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी दूर से या दूसरी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए अकोमोडेशन का भी जो है बंदोबस्त किया जा सकता है अगर वेकेंट होंगे तो। आगे इन्होंने आखिरी पॉइंट दिया है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। यानी जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप सबके जो रेज्यूमेज हैं वो यहाँ पर देखे जाएंगे। यानी आप जब अपने रेज्यूमेज यहाँ पर भेजेंगे तो उन रेज्यूमेज में से ये शॉर्टलिस्ट करेंगे कुछ कैंडिडेट्स को जो कि इनको लगता है कि इस पोस्ट के लिए वो अप्रोप्रिएट होंगे। उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा शॉर्टलिस्ट करने के बाद।
तो उन्हीं कैंडिडेट्स का यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप कोशिश ज़रूर करें, अगर स्कूल में अगर आपका हो जाता है तो स्कूल का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में मायने रखता है और आप ये एक्सपीरियंस बहुत जगह काउंट होगा। तो आइए अब हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, जहाँ से कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देते हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, ये DPS बुलंदशहर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको वैकेंसी का एक टैब मिलेगा। आपको वैकेंसी के इस टैब पर क्लिक करना होगा। जब आप वैकेंसी के टैब पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये जो नई विंडो है ये वैकेंसी के टैब की है। आपको इस वैकेंसी के टैब में नीचे जाना होगा। आप जब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। इसमें सारी डिटेल्स अगर आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। अब इस वैकेंसी के टैब में आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा जहाँ पर कि आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा करियर के पार्ट में। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करने पर आपके सामने एक पूरा का पूरा नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है दिल्ली पब्लिक स्कूल का। दिल्ली पब्लिक स्कूल का ये वैकेंसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इस वैकेंसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक जितनी भी वैकेंसी इन्होंने दिखाई थी उसकी इन्होंने यहाँ पर जानकारी दोबारा से यहाँ पर दे रखी है। आप जब नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर आपको आई एग्री का एक बटन मिलेगा। आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा। आई एग्री पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पर एक नया आपको यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म का जो ये नया विंडो है वो ओपन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो है नीचे अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेनी होगी। क्या क्या फिल करना है यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको अपना नाम फिल करना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप कर लीजिए। सब्जेक्ट आपका क्या है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। बाकी आप अपनी यहाँ पर एज, अपना डेट ऑफ बर्थ सब कुछ इधर जो है यहाँ पर टाइप कर दें, यहाँ फिल कर दें। और आप अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर दे दीजिए, अनमैरिड या मैरिड। नेशनैलिटी आप यहाँ पर भर दीजिए अपना, फिर यहाँ पर जेंडर भर दीजिए, मोबाइल नंबर भर दीजिए, जो भी जानकारी है आप यहाँ पर सब कुछ फिल कर दीजिए। बाकी आपको यहाँ पर क्या क्या देना है, आपको अपनी एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है यहाँ पर JPG फॉर्मेट में आपको अप्लाई करनी है। JPG या फिर PNG ही अलाउ किया गया है, तो आप JPG में जो है आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो है यहाँ पर आपका रिलीजन, आपकी ईमेल आईडी, आपका टेलीफोन नंबर और डेजिग्नेशन, अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है तो परमानेंट होम एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। और फिल करने के बाद आखिर में आपको यहाँ पर जो है अपना जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हैं वो सब कुछ जब आप भर देंगे, भरने के बाद आखिर में आपको यहाँ पर जो है इसको सबमिट करना होगा। अच्छा, तो आपको यहाँ पर जो है अपना रिज्यूमे भी अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रिज्यूमे अटैच करना है। रिज्यूमे आपको जो भी आपका लेटेस्ट रिज्यूमे है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आखिर में डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर आई हेयर बाय कन्फर्म दी अबव डिक्लेरेशंस, इसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा। जब आप यहाँ पर टिक कर देंगे, टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो भी डेट है वो यहाँ पर फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको आखिरी में यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई पे बटन दबाने पर आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, यूज़फुल लगी हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशंस हैं उसके बारे में आपको जानकारी टाइम से मिल पाए। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।